दोबारा वो सारे कातिल, वो दहशतगर्द, वो टारगेट किलर, वो भत्ताखोर, वो अगवाकार बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस की साजिशों के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। जो नफीस लोग हम समझते थे, हम गलती पे थे, दरअसल वो खबीस लोग। आलू महंगा, प्याज महंगी, अंडा 30 रुपए का है, 30 रुपए का अंडा है। लोग क्या करेंगे? और फिर भी कह रहे हैं बड़े कामयाब हैं। मुझे ये गाड़ियाँ जलती भी नज़र आ रही हैं, मुझे ये दुकानें बंद होती भी नज़र आ रही हैं। पुलिस के कमांडोज, वज़ीरों के, उनके बच्चों के, उनकी गर्लफ्रेंड्स के घरों तक के ऊपर नौकरियां कर रहे होते हैं कि एक साल में 100 से ज़्यादा लोग डाकुओं ने मार दिए। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और कहते हैं ना, जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं और इंशाल्लाह गुब्बारों में सुई लग चुकी है, ये गुब्बारे फुस होने वाले हैं। जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं या वकील अदालतों में आते हैं, इसी तरीके से मैं भी अदालतों में हर रोज़ मौजूद होता हूँ। और ये तोहफ़ा मुझे हक गोई की वजह से मिल रहा है, सच गोई की वजह से मिल रहा है। और बहैसियत अपोजिशन लीडर मेरे किरदार को कम करने के लिए मुझ पर झूठे केसेस बना दिए जाते हैं। महीने में तकरीबन 20-22 दिन मैं अदालतों में ही हुआ करता हूँ, आप सब लोग गवाह हैं इसके। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ हमें अदालतों से मिलेगा। आज भी एक झूठा केस है, वो ऐसा केस है कि मैं असम्बली में था, इन्होंने मुझे नादन बाईपास में शो कर दिया। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, CDRs हैं, CCTV फुटेज है, सब कुछ है। लेकिन चलिए, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और कहते हैं ना, जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं और इंशाल्लाह गुब्बारों में सुई लग चुकी है, ये गुब्बारे फुस होने वाले हैं। ये पूरी PDM गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो, इनकी रवानगी का बखुआ चाहता है। अब मैं एक तो बात करना चाहता हूँ कि मेरी कल पीसीएल हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी, जिसमें मैंने बताया कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी अल्लाह देता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एक एंटाइटलमेंट होती है। मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, रेंजर्स की सिक्योरिटी भी थी, चूँकि थ्रेट्स थे पूरे हर जगह मुझ पे हमले होते हैं। और कराने वाला कौन है? यही जरदारी माफिया। इन्होंने मुझसे विड्रा कर ली, जबकि पुलिस के कमांडोज, वज़ीरों के, उनके बच्चों के, उनकी गर्लफ्रेंड्स के घरों तक के ऊपर नौकरियां कर रहे होते हैं। उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं कि गर्लफ्रेंड का भी मेकअप ख़राब ना हो जाए, एक पुलिस वाला उस काम पे लगा दो उसको, ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए और एक ब्यूटी पार्लर से वापस लाने के लिए। लेकिन अपोजिशन लीडर को नहीं मिल सकती, चूँकि वो अपोजिशन लीडर है। तो कल मैं हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, जिसमें पूरे सिंध से तफसीलात मंगा ली हैं। मुझे उम्मीद है कि IG साहब तफसीलात प्रोवाइड करेंगे कि सिंध में हम देखते हैं वज़ीर का बेटा 4 मोबाइलें, सिस्टम के लोग 6-6 मोबाइलें, न जाने कहाँ लगी हुई हैं। तो कल जो पिटीशन थी उसमें सारा रिकॉर्ड 9 तारीख को मंगा लिया गया। पता चलेगा कि सारी पुलिस किसके घरों पर लगी हुई है, चूँकि लोग तो मर रहे हैं। टारगेट किलिंग, यहाँ जो डाकुओं की किलिंग है वो हो रही है यहाँ। और डाकुओं की किलिंग से अभी हमारी जान नहीं छूटी थी कि एक साल में 100 से ज़्यादा लोग डाकुओं ने मार दिए। लेकिन मुझे लग रहा है अल्लाह रहम करे, जो आजकल जो बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस में जो गंदा धंधा हो रहा है, मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता है कराची की रोडें मुझे दोबारा सुर्ख होती नज़र आ रही हैं। मुझे ये गाड़ियाँ जलती भी नज़र आ रही हैं, मुझे ये दुकानें बंद होती भी नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से PTI को धकेलने के लिए एक ग्रैंड प्लान बनाया गया है, जिसमें मुझे लगता है कि जैसे लांडी इलेक्शन में हमने देखा, अगर बल्दियाती इलेक्शन अव्वल तो ये भागना चाह रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन से ये रफू चक्कर होना चाह रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है, इनकी नूरा कुश्ती है। और पीपल्स पार्टी ने इनको आगे कर दिया है कि तुम शोर मचा दो, डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। अगर भाग गए इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन भी खुद इनका गठजोड़ है, अगर जान छूट गई तो ठीक है, नहीं तो ये प्लान करके तमाम क्रिमिनल्स को मालिशें करके मैदान में आ चुके। और मुझे अगर कराची वालों ने ना पहचाना तो मुझे खुदा न खास्ता कराची दोबारा जलता हुआ लग रहा है। वकील साहबान तैयार हो जाओ, ताहिर प्लाजा भूलना नहीं, ये फिर आने वाले हैं, वो पाउडर लेकर आने वाले हैं। इस शहर को मुश्किल से जान छुड़वाई थी इमरान खान ने जब बताया था। दोबारा वो सारे कातिल, वो दहशतगर्द, वो टारगेट किलर, वो भत्ताखोर, वो अगवाकार बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस की साजिशों के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। हम ये नहीं होने देंगे। इस शहर कराची में इंशाल्लाह बदअमनी नहीं होने देंगे। एक तरफ तो ये एक साजिश हो रही है,
ہم سے جان چھڑانے کے لیے، جیسے پہلے 1985 82 83 میں ایک سازش کے ایک لایا گیا تھا MQM کو کسی وجہ سے، اور وہ ایسی مصیبت بن گئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو جو NROs دیے جا رہے ہیں، جو ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، تو مجھے تو حالات خوفناک لگ رہے ہیں۔ مجھے کراچی کے حالات، اس کراچی پہ قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، جو کہ شہروں پہ، جو کہ پیپلز پارٹی اور MQM مل کر رہی ہے۔ یہ حصہ دار ہیں، یہ پارٹنرز ہیں، یہ PDM میں اکٹھے ہیں، ان کو ملایا جا رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، ہم بڑے آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن کراچی والے بھی تیار رہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم نہیں جیتنا ہے، لیکن حالات کچھ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوسری جانب آج حال تو دیکھیں، مرغی 650 روپے کے جی، آٹا 150 سے 200 روپے کے جی، 65 روپے والا آٹا ملتا نہیں، ایک ٹرک کے پیچھے سینکڑوں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ گھی 650 روپے کے جی ہو چکا ہے، چینی مہنگی، دالیں 300 روپے کے جی ہو چکی ہیں، آلو مہنگا، پیاز مہنگی، انڈا 30 روپے کا ہے، 30 روپے کا انڈا ہے۔ لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر بھی کہہ رہے ہیں بڑے کامیاب ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ PDM کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، ملک میں ناانصافی عروج پر ہے۔ گزشتہ روز JIT میں، ملک میں رول آف لا کیوں ضروری ہے؟ گزشتہ روز جو JIT کی فائنڈنگز ہیں، اس میں پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ سچ تھا۔ عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ حق تھا کہ ایک قاتل نہیں تھا، ایک سے زیادہ قاتل تھے، اور اصل قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہو گئی ہے، رول آف لا کے لیے ہمیں انصاف دینا پڑے گا، اور اس کے لیے قوم کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑے گا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے بلدیاتی، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، آرٹیکل 148 کے تحت نچلی سطح کے اوپر مضبوطی ہونی چاہیے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، الحمدللہ خیبر پختونخوا میں کتنے زبردست بلدیاتی سسٹم ہے، جہاں ہمارا بس چلا ہم نے کرایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا جی۔ اب تو یہاں اسلام آباد میں کس لیے بھاگ گئے؟ اسلام آباد میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے ہیں، اور ود دی سپورٹ آف الیکشن کمیشن، اور یہ کراچی کے الیکشن سے، کراچی حیدرآباد کے الیکشن سے بھی یہ دونوں اتحادی PP MQM جوتی چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کیا کی؟ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ چلے میں بھی بھول گیا۔ اتنا سوال یہ تھا کہ پہلے جو نفیس لوگ تھے آپ کے ساتھ 4.25 سال رہے، جی ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو نفیس لوگ ہم سمجھتے تھے، ہم غلطی پہ تھے، دراصل وہ خبیث لوگ تھے۔